श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 21वां। 20वें श्लोक से भगवान ने नैष्कर्म के व्यवहारिक रूप का विवेचन करना आरंभ किया है कि हम निष्कर्मी किस प्रकार से हो सकते हैं। तो उसके लिए 3 बातें बताई कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग, नित्य तृप्त और निराश्रय। तो इस प्रकार आश्रय केवल एक परमात्मा का है। संसार के सहारे का कोई अस्तित्व नहीं है। उनका उतना भी अस्तित्व नहीं है जितना कि पानी के बुलबुले का कितना देर रहता है उस पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते। तो इस प्रकार करते हुए ये 3 बातें व्यक्ति अकर्म होता चला जाता है। और आगे बताते हैं इस श्लोक में, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो इस प्रकार अकर्म करता हुआ वो अकर्ता हो जाता है, करते हुए भी उसके कर्म अकर्म प्रतीत होते हैं। अर्थ है जो आशा से रहित है। आशा संसारिक साधनों की, पदार्थों की, अपरा प्रकृति की, ये जो सब हम आशा लगाए रहते हैं कि इनसे हम सुखी होंगे, तो इस आशा से रहित अपने बल बुद्धि का भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो जो आशा से रहित है, पीछे बताया है, केवल एक प्रभु से ही आशा लगानी है। वही हमारा कल्याण करेंगे, वही हमारे सहारे हैं, उन्हीं की कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। तो इस प्रकार जो आशा से रहित है, निराशी, जिसने अपने चित्त और आत्मा पर वशीकार कर लिया है। चित्त और आत्मा यानी मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर सब पर वशीकार है। जो करना चाहिए वही वो सब कार्य करती हैं, प्रभुमुखी हैं। तो जिसकी ऐसी स्थिति हो गई है, जिसने सारे परिग्रह को छोड़ दिया है, निराशी यानी आशा से रहित, मन बुद्धि चित्त पर, इन सब पर, चित्त और आत्मा पर अधिकार जिसने कर लिया है, अपने आपे पर अधिकार कर लिया है यानी, और सभी परिग्रहों को छोड़ दिया है। ये मेरा है, तन मेरा है, धन मेरा है, जन मेरे हैं, सब मेरे हैं, ये जो संग्रह है मेरा मेरा, तो इनका जिसने परित्याग कर दिया है, अंदर से आसक्ति नहीं है इनके प्रति, वो केवल शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं करता।
शारीरिक कर्म करता हुआ, यहाँ पर शरीर की ही बात अर्जुन कर रहे हैं कि इनको मार देंगे, ये होगा, शरीर से क्रिया होगी तो पाप लगेगा। तो भगवान केवल शरीर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कर्म करते हुए, मन से भी कार्य करते हुए भी वो बंधन में नहीं बंधेगा। पाप को प्राप्त न करना, पाप से मुक्त होना, पाप से बच जाना, ये पाप की ही शुरू में ही बात की थी अर्जुन ने। तो पाप की अंत में भी पाप की बात करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो तो ये मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो पाप की बात यहाँ पर भी कर रहे हैं कि तू पाप में नहीं बंधेगा जब इस प्रकार से कार्य करेगा। पाप से नितांत बचे रहने का अर्थ है पुण्य से भी बचे रहना। अगर हम पुण्य चाहेंगे तो हम पाप से भी बंधेंगे। निखोख हम शुक्ल कर्म कर ही नहीं सकते, जो कि पूर्ण रूप से संतों द्वारा होता है, महात्माओं के द्वारा होता है। और जो साधक है उससे तो दोनों हो जाते हैं, मिश्रित कर्म होते हैं, पाप भी होता है पुण्य भी होता है, मात्रा भले भिन्न हो, कम ज़्यादा हो। पाप से परे होना पुण्य से भी परे होना है। तो यह असंभव है कि व्यक्ति पाप से तो बचा रहे और पुण्य का संचय करता जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम पुण्य चाहेंगे, यदि हम आशा चाहेंगे तो हमें निराशा मिलेगी, यदि हम मान चाहेंगे तो अपमान मिलेगा, यदि एक हम चाहेंगे तो दूसरा जरूर आएगा। तो हम न पाप चाहते हैं न हम पुण्य चाहते हैं। जब हमारे कर्म अकर्म होते चले जाते हैं, हम नित्य तृप्त रहते हैं, निराश्रय रहते हैं, निराशी रहते हैं, कर्म फलों का त्याग करते हैं। ये सब कितना, ये जो आसान हो जाएगा करना, कैसे? जब हम ब्रह्मार्पण कर्म करेंगे तो ये बहुत ही सुगम हो जाएगा ये सब होना। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो आगे इसी की चर्चा होगी। ब्रह्मार्पण कर्म उपाय है। तो यह असंभव है कि व्यक्ति पाप से तो बचा रहे और पुण्य का संचय करता चला जाए। प्रायः हमारे कर्म पाप पुण्यमय होते हैं, दोनों होते हैं, कि हम तीनों गुण हमारे अंदर हैं। कभी कोई प्रभावी हो जाता है, कभी कोई प्रभावी हो जाता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब है, पर जिस गुण की मात्रा अधिक होती है हमारा उसी प्रकार का व्यक्तित्व होता है। तो इस प्रकार हम पूर्ण शुक्ल कर्म जो साधक है उसके द्वारा नहीं होते। तो उसे तो प्रयास करना है कि कर्म में अकर्म देखे, अकर्म में कर्म देखे। कोई कोई नितांत पापमय भी हो सकता है, परंतु नितांत पुण्यमय कर्म तो केवल योगी के लिए ही संभव है। जो युक्त हो चुका है परमात्मा से, उसका यंत्र बन चुका है, जो तत्वदर्शी है, तत्व को जिसने देखा है। शुक्लम केवलम योगी नाम, ऐसा योग दर्शन कहता है। योगी लोग ही केवल शुक्ल कर्म उन्हीं के द्वारा होता है, वही करते हैं। बाकी तो सामान्य व्यक्ति या जो अभी इस रास्ते पर जिसने चलना आरंभ किया है उससे तो दोनों ही प्रकार के कर्म होते हैं और धीरे धीरे वो विकास को प्राप्त करता है। क्योंकि विशुद्ध सत्व का ही परिणाम केवल पुण्य हो सकता है। उस पर अधिकार कर सकता है कोई बिरला योगी ही, पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व कर। इसलिए जब तक व्यक्ति में कर्तव्य है, कर्तापने का भाव है, चाहे थोड़ा सा ही है, 10 काम में एक काम में भी यदि कर्तव्य का भाव है तो उससे बंधन हो जाता है। बंधन यही प्रकृति का बंधन, मैं मेरे का बंधन, इससे आवागमन होता है
और वही अशुक्ल कर्म कहे जाते हैं, बंधन के जो कारण होते हैं। तो इसलिए जब तक व्यक्ति में कर्तृत्व है तो वह पाप तथा पुण्य दोनों का भागी होगा। अच्छे कर्म का पुण्य मिलेगा, खराब जो हो गया वो उससे दुख मिलेगा, पाप कर्म हो जाएंगे। जब कर्तृत्व ही नहीं होगा तभी वो बच सकेगा और बच जाएगा दोनों से। जहाँ कर्तापन का भाव नहीं है तो न पुण्य बांधेगा न पाप बांधेगा, न वो सोने की जंजीर से बंधेगा और न ही लोहे की जंजीर से बंधेगा। किसी भी जंजीर से बंधे, बंधन तो बंधन है। पुण्य यदि किया है तो पुण्य हमने किया, मैंने किया, तो उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा ना भौतिक जगत में, क्योंकि किया है यहाँ पर तो उसको भोगने के लिए भी यहीं तो आना होगा। तो भौतिक जगत में आना होगा, भले ही वो यहाँ का हो या स्वर्ग हो, वो सब भौतिक जगत ही है। ब्रह्मलोक तक भौतिक जगत है, ब्रह्मा के लोक तक ये सब अंत वाले हैं। बंधन का कारण तो दोनों ही हैं, बेड़ियां हैं, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। जो यह कहा पाप को नहीं पाता, इसका अर्थ है कर्म संस्कार से मुक्त रहता है। जब वो अकर्ता हो जाता है, उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं, तो बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन में बंधना ही तो पाप है। तो चाहे सोने का जंजीर हो चाहे लोहे की, अभी बताया अब गुरुदेव ने। तो यदि हम सोचते मैंने बहुत बड़ा कार्य किया, तप किया, यज्ञ किया, जाप किया, मैंने किया, इसके लिए सेवा किया, तो ये सब भले ही अच्छा कार्य है, लेकिन मैंने किया है तो ये संस्कार बन जाएगा। और तेरी देन तुझको अर्पण करते करते, ब्रह्मार्पण करते, प्रभु का कार्य, प्रभु की शक्ति से बंधन से मुक्त होता चला जाता है। कर्म बंधन से मुक्त रहता है, उसका कर्म अकर्म होता है। जो संस्कार नहीं बनाता तो कब नहीं बनेगा? जब उसके कर्म अकर्म होंगे। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, प्रकृति कर रही है, गुण गुण में वर्त रहे, या तो भगवान की शक्ति से हो रहा, भगवान के द्वारा हो रहा है। दो ही रास्ते हैं, इनसे बंधन नहीं बनेगा, कर्म संस्कार नहीं बनेगा। जिस स्थिति का वर्णन ऊपर के 3 श्लोकों में हुआ, उसी का यहाँ भी वर्णन है। वही जो कर्म अकर्म की बात है कि इस प्रकार से कर्म करना, यही सोच करके केवल शारीरिक कर्म करता हुआ इसका क्या प्रयोजन है? भगवान ने ऊपर कहा कि वह केवल शारीरिक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं करता। तो इसका मतलब मन से जो कर्म हो रहा है, मन से भी तो बहुत कार्य होते हैं। कितना सोचते विचारते पहले क्या क्या किया, किसने हमारे साथ कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, सब करते रहते हैं। तो ये मानसिक कार्य हो जाते हैं। तो क्या शारीरिक कर्म, किसी को चपत मारना पाप बन गया, बुरा सोचना किसी का मन से, वो पाप नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है, मन के भी संस्कार बनते हैं। तो इसका क्या प्रयोजन है कि शारीरिक कर्म से तो बंधन नहीं होगा, यदि मानसिक कर्म करे तो बंधन होगा? ऐसा तात्पर्य तो हो नहीं सकता। लेकिन उसका वही कारण है कि अर्जुन ने शरीर से कर्म करने के लिए कहा था। यहाँ तो शरीर से ही लड़ाई झगड़ा करना, युद्ध करना, ये शरीर का ही कार्य है, तो इससे कह रहे थे पाप होगा। तो भगवान ने केवल शरीर की ही बात की, लेकिन वास्तव में सभी प्रकार के कर्म चाहे किस स्तर में हो, यदि आसक्ति और अहंकार से हैं तो वो बंधन के कारण हो। कर्म, मानसिक कर्म रोकना तो कठिन है। शरीर से बैठ गए चुपचाप, जब स्थूल शांत होता तो सूक्ष्म क्रिया करने लगता। तो सूक्ष्म है शांत है तो शरीर की क्रिया होती। जब शरीर से कार्य हो रहा तो सूक्ष्म मानसिक कार्य कम होते हैं, नहीं होते, व्यक्ति उसमें लग जाता है। और जब स्थूल बैठा है तो मन से बहुत कार्य होते हैं। अब वो हमारे ऊपर निर्भर, हमारे गुणों पर निर्भर, हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं।
वो होता ही रहता है। यदि उससे बंधन है तो बंधन से छुटकारा ही कैसा। मानसिक कार्य भी बंधन के कारण। वास्तव में अर्जुन को परेशान तो शारीरिक कर्म ही कर रहा था। युद्ध शारीरिक कर्म था, उसके परिणाम शारीरिक जगत में ही होते। कोई मरता, कोई जीता, क्या क्या हो जाता, विजय होती, हार होता। उन्हीं से विकल था अर्जुन। उसी की ओर इशारा करते हैं प्रभु। केवल शारीरिक कर्म से बंधन नहीं होगा, मानसिक कर्म का तो विचार तक न था अर्जुन के मन में। वो उसके लिए अति गहन बातें थी, शरीर की ही मुख्यता थी। तो अभी उस स्थिति पर नहीं पहुंचा था कि वो ये समझ सके कि मन से सोचना, इससे भी बंधन होता है। तो केवल यहाँ शरीर की ही बात की भगवान ने। सामान्य बुद्धि भी तो अर्जुन की सी ही है। सामान्य लोग सब यही सोचते हैं सामान्यतः, जो है कि शरीर से अगर गलती करेंगे तो पाप हो जाएगा। मन से कुछ भी सोचते रहते हैं, तो उन्हें इतना ये सब नहीं होता, ये बोध नहीं रहता। सामान्य बुद्धि भी तो अर्जुन की सी है। हम किसी का बुरा सोचने को बुरा नहीं समझते, परंतु चपत लगाने को तो बुरा समझते हैं। बुरा बैठे बैठे सोच रहा है उसका ऐसा हो जाए, इसने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान इसको तुम देखना, ये नहीं बुरा सोचते। क्या देखना, देखने में तो हमारे अंदर अच्छा भाव नहीं होता है ना, इसको देखना खराब भाव ही रहता है। तो इसलिए बुरा शरीर का कर्म को ही सामान्यतः लोग पाप समझते हैं। हम किसी की निंदा करने की बुराई को नहीं पहचानते, जेब काटने की बुराई को बुराई जानते हैं। तो निंदा भी पाप है, चुगली भी पाप है। तो पहले हम स्थूल से बचते हैं पाप कर्म से, फिर और आगे बढ़ते हैं तो मन से सोचते, वाणी से सोचते हैं नहीं करना, फिर और आगे बढ़ते हैं विकास में तो मन से हम अपने अशुद्धियों को देखते हैं कि हमने क्या गलत किया। नैष् कर्म की स्थिति लाभ हो जाने पर कर्म मात्र के बंधन से व्यक्ति परे हो जाता है। फिर किसी स्तर पर उसके कर्म उसे बंधन में बांधने वाले नहीं होते हैं। वो कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करता है। बुद्धिगत कर्म भी नहीं बांधते, मन के स्तर के भी नहीं बांधते। बुद्धि कर बहुत अच्छा, बुद्धि हमारे पास बहुत तीव्र अच्छी है, तीव्र है, हम बहुत बुद्धिमान है, ऐसा सोचते हैं तो भी हम बंधन में बनते हैं। अपनी योग्यता के बारे में सोचते हैं, अहमता आ जाती है। शारीरिक योग्यता है तो ये अहंकार है। वस्तु से हमें प्रेम है किसी तो वो ममता है। पानी की लालसा है तो कामना है। बुद्धिगत कर्म भी नहीं बांधते और शरीरगत भी नहीं बांध सकते। यह ध्रुव सत्य है। इतना ही कहना पर्याप्त था कि ये बांधते नहीं है शरीरगत भी मन बुद्धि। लेकिन भगवान पक्की बात करने के लिए, संसारिक व्यक्तियों को बताने के लिए इस प्रकार से कहते हैं, यह ध्रुव सत्य है, मैं सत्य कह रहा हूं। अन्यथा नैष् कर्म ही नहीं रहता। फिर अगर ऐसा न होता तो फिर निष्काम कर्म जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है तो फिर वो योग नहीं रहता। तो इस श्लोक कार्य के पीछे मानो ध्वनि हो, तू युद्ध से डरता है, घोर समझता है युद्ध को। युद्ध कर, युद्ध से पाप न होगा, ये तेरा कर्तव्य है। तू क्षत्रिय है, राजा है। यदि तू आतताइयों का वध नहीं करेगा तो कौन करेगा? तेरे अंदर ये योग्यता है। यानी हम इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि हम आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों को समझते हैं और
आसुरी संपदा पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और दैवी संपदा की वृद्धि कर सकते हैं। साधक इस योग्य हो जाता है। इस श्रेणी में तू आ गया है। राम ने युद्ध किया, मैं भी युद्ध करता हूं। पूर्वले राजा लोग भी जो कर्मयोगी थे वे युद्ध क्षेत्र में उतरा करते थे। असुरों का संहार किया भगवान ने, रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, और राजा लोग भी अनेक जो आतताई थे, दुख पहुंचाते थे, जो महात्मा लोग थे उनका भी संहार किया असुरों का। और क्या है कर्म करने का तरीका पाप से मुक्त रहने के लिए। और आगे दूसरी बात बताते हैं। तो अभी तो ये कहते हैं कि तू पाप पुण्य कुछ भी ना चाहे, ना पुण्य चाहे ना पाप चाहे, किसी भी चीज की कामना ना करे, क्योंकि यदि पाप से डरेगा तो पुण्य तुझे बांधेगा। तो केवल कर्तव्य का पालन कर, निष्काम कर्म कर, युद्ध में जीत हार की सोच मत कर। अब कहते हैं निराशी, और उपाय बताते हैं। निराशी माने कि आशा से रहित होना। निराशी का मतलब निराश होना नहीं कि तू निराश हो जा, नहीं। निराशी यहाँ पे तो फिर नकारात्मक हो जाएगा। निराशी नहीं, यानी आशा से रहित होना, अर्थात आशा से रहित। किसी प्रकार की जीत हार की आशा मत लगा, कर्तव्य की दृष्टि से कर अपना कार्य। सिद्ध असिद्ध की, जैसे हम लोग घर गृहस्थी में रहते हुए तो सफलता होगी असफलता होगी, किसमें मान होगा सम्मान होगा, ये नहीं, कर्तव्य है, सुख मिलेगा दुख मिलेगा कोई चिंता नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से कार्य कर। आशा से रहित, आशा ही तो जीवन है सामान्य व्यक्तियों के लिए। साधारण व्यक्ति का आशा नाम निबंधनम जीवलोकस्य, इसी के आधार पर जीता है सामान्य व्यक्ति। इसी प्रकार से वो कर्म में प्रवृत्त होता है। इतना ये कार्य करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा और सुख होगा, यही आशा से आगे चलता रहता है। तो विपत्ति में पड़ा संपत्ति की आशा पर जीता है। क्या दुख है, बहुत गरीबी है, चलो कार्य करो, कभी तो दिन बदलेंगे, कभी तो धन संपदा आएगी, एक से नहीं रहते हैं, करो करना है, किस लिए, पैसा आएगा और उससे हम सुखी होंगे। रोगी स्वास्थ्य की आशा पर, कभी निरोग भी हो जाएंगे, आज बीमारी है तो क्या हुआ, करते रहो इलाज, जरूर एक न एक दिन ठीक हो जाएंगे, ये आशा रहती है। मरणासन भी जीवन की आशा पर, मरने वाला है, शायद बच जाएं, शायद अभी और जिंदगी मिल जाए और बच जाएं और जीवित रह लें। और कब्र में पैर लटकाए हुए स्वर्ग की आशा पर, मरेंगे तो यहाँ से जाएंगे तो स्वर्ग ही मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, चाहे काम चाहे जैसे किए हों, लेकिन हमें तो अच्छी ही जगह जाना। तो ये आशा व्यक्ति का कहीं पिंड नहीं छोड़ती। पाप करता हुआ पुण्य की आशा पर जीता है। चोरी करे निहाई की और करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखियो केतिक दूर विमान। चोरी तो कर लिया, इतना बड़ा लोहा उठा लाए और दान किया सुई का, और सोचते हमने तो सुई का दान किया, और जो गलत किया उसके बारे में सोचते ही नहीं। तो पाप करता हुआ पुण्य की आशा पर जीता है। ये आशा कहीं भी पिंड नहीं छोड़ती, जीवन पर्यंत लगी रहती। तो इस आशा से रहित हो जा। आशा एक राम जी से कि प्रभु को पाना है, प्रभु हमारे सर्वस्व हैं।
कब मिलन होगा, ये आशा लगा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये होना, इस आशा को छोड़ना होगा, कर्म फल की आशा को छोड़ना होगा। 20वें श्लोक में कहा। तो और अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, ये भी कहा। अनाश्रित हो जा, कर्म फल की आशा से रहित हो जा। उसका आश्रय न ले कि हमने कर्म इतने दान किया, इतना पुण्य किया, इतना इससे हमारा कल्याण होगा। नहीं, प्रभु की कृपा से ही होगा। तो वो सब भूल जा, नेकी कर दरिया में डाल, सब प्रभु ने करवाया। बस उनकी कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। फल आशा के आश्रित होकर कर्म नहीं करना चाहिए। युद्ध इसलिए नहीं करना चाहिए कि तू जीतेगा। निराशी का अर्थ निराश नहीं है। आशा के विपरीत जो होती है, जिसे साधारण भाषा में निराशा कहते हैं, वो निराशी में लागू नहीं होती है। निराश होना नहीं है, आशा से रहित होना, संसारिक उपलब्धियों की चाह न करना। वो निराशा तो आशा का ही नकारात्मक रूप है, जैसे धूप और छां। आशा है तो भी बंधन है, निराशा है तो भी बंधन है। तो आशा से रहित, जैसे रात और दिन होते हैं, निराशी का अर्थ है आशा निराशा दोनों से रहित रहना। जब जीत और हार बराबर हो जाएं, जब सफलता और विफलता गणनीय न रहे, तब व्यक्ति निराशी होता है। सम रहे, कर्तव्य से परिणाम जो भी मिले उसमें समता रहे। जो कर्तव्य करके संतुष्ट होता है, वो अधिक संतुष्ट रहता है वनस्पत उसके जो कर्म फल की चाह करता है। कर्म फल की चाह वाला सदैव संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि जरूरी नहीं कि अनुकूल ही फल मिले। और जिसने कर्तव्य किया भरपूर, हाँ पूरा किया, जो शक्ति दी भगवान ने सदुपयोग किया, बाकी परिणाम उसके हाथ में। जो होगा हमारे कल्याण के लिए होगा। तब आशा रहित है, जब बराबर हो सफलता असफलता, जीत हार। द्वंद्व से रहित होने का तात्पर्य है, यही है द्वंद्व से रहित होना, समता आना। द्वंद्व यानी जोड़ा, सबका जोड़ा है संसार में, तो हम उनसे परे रहें, उनके प्रभाव से परे रहें। वो तो आएंगे, सुख दुख ये जोड़ा है, सब कुछ आएगा, लेकिन हम इनके प्रभाव से प्रभावित ना हो, इनके आने पर हमारे अंदर हलचल ना हो। ऐसा प्रयोग गीता में बताया है 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणेर्चा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखाक्षर। और उसे यत चित्तात्मा होना पड़ेगा। इसी श्लोक में पीछे कहा है भगवान ने, ऊपर की लाइन में। तो यत चित्तात्मा, चित्त तथा आत्मा वश में करना होगा। अब यहाँ बता रहे चित्त किसे कहते हैं और आत्मा किसे कहते हैं। जो अंदर की है तो सूक्ष्म है, वो है चित्त, मन बुद्धि तथा अहं, ये चित्त कहे जाते हैं। और आत्मा आपा जो स्थूल है उसको आपा कहते हैं, इंद्रिय शरीर आदि को आपा कहते हैं, तो आत्मा कहते हैं। तो चित्त यानी मन बुद्धि और अहम, और आत्मा, यहाँ पर इस श्लोक में आत्मा का अर्थ इंद्रिय और शरीर से लिया गया। ये बस में रहे, जिसने मन बुद्धि अहम को बस में किया है, इंद्रियों को बस में किया है, शरीर को बस में किया है। जो करना चाहिए वही वो करें, मनमानी न हो, तो यह यत चित्त आत्मा।
इनके स्वामी बनकर इनका उपयोग करना होगा, इनके गुलाम नहीं बनना। आत्मा इंद्रिय तथा शरीर का वाचक है। आत्मा है स्थूल आपार। आत्मा जो मन बुद्धि से परे, सब में तो आत्मा है ना, सब में कण है, मन में भी कण है, कणों से बना, बुद्धि भी कण से बनी, और हर कण में आत्मा है, हर कण में जीव है, जीवन है, इंद्रिय भी है, इसी तरह शरीर भी कणों से बना, सब में कण है, तो कण, प्रत्येक कण में आत्मा है। तो सबकी आत्मा अलग अलग है और उन सब अपने अपने मनमानी करते हैं, अपनी अपनी चाह के अनुसार, अपनी अपनी तृप्ति के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन वास्तव में जीव को इनको अपने बस में करना है ताकि वो इनका सदुपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति कर सके। आत्मा जो मन बुद्धि से परे है उसका संयम कैसा, वो तो संयमित है। तो यहाँ पर जो संयम की बात है, यह चित्तात्मा, तो यह मन बुद्धि अहम और इंद्रिय शरीर आदि के लिए ही भगवान बताते हैं गुरुदेव जी। वो तो अधिष्ठाता है आत्मा, इन सब पर अधिकार है उसका, वो तो संयम करने वाला है। यहाँ आत्मा शब्द तो शरीर के अर्थ में ही समझना होगा। उपनिषद में आता भी है, एवं में शरीर आत्मा, ये मेरा शरीर संबंधी आत्मा है। ये शरीर सब में आत्मा है। जब तक व्यक्ति का अपने कर्मों पर सूक्ष्म तथा स्थूल साधनों पर अधिकार नहीं है, ये सूक्ष्म साधन है, स्थूल साधन, मन बुद्धि सूक्ष्म साधन है और शरीर स्थूल साधन है, तब तक अकर्म की अवस्था असंभव है। अहम से परे जगी हुई चेतना आवश्यक है। इस अवस्था के लिए अहंकार से रहित होना, ये जो अवस्था प्राप्त है कर्म अकर्ता की, जिसके कर्म कर्म हो जाए, तो अहंकार से परे होना आवश्यक है। वो जब जग जाती है तो इंद्रियादि का वशीकार भी सहज हो जाता है। साधक को तो इसके लिए जागरूक रहना होगा। कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, इन व्यभिचारी गतियों को पहचानना होगा और होना होगा त्यक्त सर्व परिग्रह। एक बात और रह गई, त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी परिग्रह को छोड़ देना। मेरा कुछ भी नहीं है, बस जहाँ मेरा लगा है वहीं बंधन है। परिग्रह है जो हम अपना करके स्वीकार करते हैं। इस अहम से लेकर स्थूल पदार्थों और व्यक्तियों तक सब कुछ, जो कुछ भी पदार्थ है, व्यक्ति हैं, सब कुछ मेरा 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 जहाँ है इसे त्यागना होगा। सब परमात्मा का है। मानापमान भी परिग्रह होते हैं। ये मेरा मान हुआ, सम्मान हुआ, हमने कितना बड़ा कार्य किया, कितना, ये मेरा मेरा मान हुआ। जब हम उनको अपना समझते हैं, अपने किए ना किए के अभिमान का भी परिग्रह होता है। मैं कर लेता हूँ, मैंने त्याग दिया है, मैंने इतना किया है। मेरा का सारा क्षेत्र परिग्रह का ही प्रसार है। कुछ भी अपना नहीं है, सभी से अलग, सभी कुछ से परे, ऊपर एकाकी हो जाना होगा। यही तो केवली भाव है कि एक केवल परमात्मा ही है। सांख्य का जब तक भीतर वाला स्वीकार करने की आदत नहीं छोड़ता, तब तक संचय की भूख बनी रहती है। ये भी मेरा, ये भी मेरा। संचय में विवेक होता है, जिसका अर्थ है राग द्वेष। संचय इकट्ठा करने, ये चीज़ हमें सुख देती, इसको संचय करना, ये इसको रखना, ये द्वेष है, ये दूर हो जाए, दूर हो जाए, तो राग द्वेष है, तभी संचय होता है। अतः फल आशा का चक्कर चलता रहता है। परिग्रह का त्याग मूल पर ही कुठाराघात कर देता है। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न होगा परिग्रह, न फल आशा, तो सब छुट्टी हो जाएगी इन सब। तो भीतर से ऐसा खाली हुआ व्यक्ति पाप पुण्य से परे रहता है, वो करता हुआ भी अकर्ता रहता है। तो यह है तस्वीर नैष्कर्म सिद्ध की। तो यहाँ पर निराशी बताया है और परिग्रह का त्याग करना है। यत चित्त आत्मा, मन बुद्धि इंद्रिय अहम शरीर, इन सबको अपने वश में करना है। जिस कार्य के लिए मिले हैं उनका उसी में उपयोग करना है, परमात्मा की प्राप्ति में ही लगाना। श्री राम।